नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे लेडीज़ पैंट या सिगरेट पैंट का ट्यूटोरियल। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यहाँ पर आपको स्टिचिंग के रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मिलेंगे। यहाँ मैं ले रही हूँ ये बनारसी सिल्क का फैब्रिक और इसका अस्तर। ये दोनों ही 2-2 मीटर है और मेज़रमेंट इस तरह से रहेंगे। यहाँ जो इनसाइड लेग है इसका मेज़रमेंट आपको इस तरह से लेना है। ये ऊपरी तौर से लेना है, ऐसा कुछ नहीं है कि जीन्स या कुछ पहना हुआ हो तो ही आप ले सकते हैं। सिर्फ ऊपरी तौर से यहाँ से आपको लेना है ये मेज़रमेंट। और ऐसा मत कीजिए कि ये सिर्फ ये यहाँ से यहाँ पूरा ले लें, नहीं, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ही ये इनसाइड लेग लेना है। अभी हम अस्तर पे सबसे पहले फ्रंट का हिस्सा मार्क करते हैं। तो ये डबल लेयर है और जितनी आपकी लेंथ है उसमें बेल्ट की लेंथ लेस की है और उसमें जो सिम अलाउंस और पट्टी फोल्ड का चाहिए वो ऐड करके लिया है। और ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप हाफ इंच छोड़ के या कुछ छोड़ के आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है कैसे भी, और इसी के बाद सारे मेज़रमेंट होंगे। अभी नीचे से हमें लेना है इनसाइड लेग पर। इनसाइड लेग में नीचे जो हमने पट्टी फोल्डिंग के लिए लिया है वो हम पहले मार्क कर देते हैं और इसके बाद में इनसाइड लेग का जो मेज़रमेंट है वो हम यहाँ से मार्क करेंगे। जैसे हमारा 25 इंच आया है तो यहाँ पर ये मार्क करते हैं। अभी ये इनसाइड लेग का जो सेंटर का भाग है वो देखना है। इनसाइड लेग 25 इंच है तो इसका सेंटर का भाग हुआ 12.5 इंच। उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो नीचे से हमें 14.5 इंच पर एक मार्क करना है। ये नीचे से ही लेना है, जो एक्स्ट्रा लेना है 2 इंच ऐड करते हैं वो नीचे से हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। अभी आगे लेते हैं, यहाँ से जो एक हिस्सा लेना है, ये सबसे पहला मार्क है, उससे आपकी जो सीट है उसको 4 से डिवाइड कीजिए और उसमें हाफ इंच ऐड कीजिए। ये हमें यहाँ पर मार्क देना है। इसकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हो गई और ये आपको सीट को 4 से डिवाइड किया और उसमें हाफ इंच ऐड किया, वही लेना है। और उसके बाद में एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ऊपर लेकर जाना है, एक बॉक्स की तरह बन जाएगा। इसके बाद में आगे लेंगे हम 0.75 इंच एक्स्ट्रा और यहाँ से ये ऊपर इसको ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद इस पॉइंट से आगे लेकर जाना है। जितनी आपकी सीट है उसको 12 से डिवाइड कीजिए और इसमें हाफ इंच लेस भी करना होता है। अगर आप ज़्यादा फिटिंग चाहते हैं तो हाफ इंच लेस कर दीजिए और बिल्कुल भी लूज़ नहीं चाहते हैं तो ये हाफ इंच लेस करना होता है। अभी 3 का हाफ करके यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ की 1.5 इंच की और उसके बाद में जितनी सीट है आपकी उसको 6 से डिवाइड कीजिए और जो रेशियो आता है यहाँ पर हमें मार्क करना है। अब इन तीनों पॉइंट को मिला देना है, ये हो जाता है फ्रंट का क्रॉच। ये आपको कैलकुलेशन करके ही करना होगा, अगर आप फिटिंग चाहते हैं ना तो ये करना ज़रूरी होता है। अभी हमारी जितनी कमर है उसको 4 से डिवाइड कीजिए। यहाँ पर हमें मार्क देना है, हाफ इंच ऐड करना है। जितनी कमर है उसको 4 से डिवाइड किया और हाफ इंच ऐड किया। और अभी एक हिस्सा किया था हमने, सीट को 12 से डिवाइड किया है तो वो यहाँ पर भी मार्क देना है और इन दोनों को शेप में इस तरह से शेप में लाना है, मार्क देना है। अभी देखिए सीट को 12 से डिवाइड किया तो यहाँ पर भी आया, वो क्रॉच के हिस्से में भी आया और एक यहाँ पर भी हमें ये लेना है। इस पॉइंट से आगे लेकर आना है। जैसे 3 इंच यहाँ पर लिया तो 3 इंच यहाँ पर भी हमें अंदर की साइड लेना है। ये स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है, पूरी जो लेंथ है हमारी वहाँ तक इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर चुकी हूँ मैं यहाँ पर और ये नीचे पट्टी फोल्डिंग की लाइन है यहाँ पर वो मैंने ड्रॉ की है। अभी देखिए बॉटम का राउंड कितना, एंकल कितनी लेनी है वो आप देख सकते हैं कितना लेनी है। और जैसे 8.75 इंच है तो उसको 4 से डिवाइड करते हैं और उसमें हाफ इंच ऐड करते हैं यहाँ पर सिम अलाउंस का।
4 से डिवाइड करना है आपकी एक एंकल को, और दोनों साइड में उन इस तरह से मार्क करना है इस लाइन के दोनों ओर। अभी ये जो सेंटर की लाइन हमने ये 2 इंच ऐड करके ली है, इसकी एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह। और इसके बाद में यहाँ से इस पॉइंट से हमें, ये देखिए ये जो पॉइंट है इसके अंदर की साइड में हमने 0.75 इंच का एक मार्क दिया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है। इन दोनों को इस तरह से लाइन हमने मिलाई, और यहाँ से इसको शेप देना है थोड़ा सा। अभी देखिए यहाँ तक का जो हिस्सा है उतना ही सेम यहाँ पर लेना है। पर एक चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं, जितनी आपकी थाइज होती है, नी के राउंड होता है, ये सारा प्रॉपरली अगर मेज़र करके लेते हैं तो वो एकदम एग्जैक्ट फिटिंग होगी। तो आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं कि जितनी आपकी साइज़ होती है लेग्स की पूरी, जैसे थाई राउंड वगैरह, तो ये सारा आप मेज़र करके यहाँ पर शेप दे सकते हैं। जो स्ट्रेट लाइन हमने सेंटर में ये ड्रॉ की है उसी के आसपास, तो एग्जैक्ट फिटिंग आएगी। और इस तरह से जब करते हैं तो थोड़ा बहुत लूज़ रहता है। अभी यहाँ से हम इसे कट कर देते हैं, और कुछ भी नहीं है, ये फ्रंट का हिस्सा हो जाएगा। यहाँ पर जो मैंने सिम अलाउंस जहाँ कहीं कहा है वहीं ऐड करना है, एक्स्ट्रा कहीं नहीं ऐड करना है। ये हो जाने के बाद हमें लेना है बैक का पोर्शन। बैक पोर्शन के लिए एक डबल लेयर का फैब्रिक इसी तरह से लेना है, और इसमें थोड़ी लेंथ एक्स्ट्रा रखिए। जैसे ऊपर के हिस्से में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ये इस तरह से छोड़ देना है। उसके बाद में प्लेस करना है ये फ्रंट का जो हिस्सा कट किया है वो, और वो जो साइड में है वो 2 इंच तक इतना रहना चाहिए फैब्रिक, इस तरह से। अभी जो ये हिस्सा था हमारा, यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लाइन बाहर निकालते हैं। जो फ्रंट का हिस्सा है वहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा, और यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है उसका हाफ हमें मार्क देना है नीचे। इस तरह से फोल्ड किया तो इसका हाफ हो जाएगा, और यहाँ पर एक मार्क दे दिया। उसके बाद में जो स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर हमने वो 6 इंच पर मार्क किया था, ये मार्क यहाँ पर भी करना है, और इन पॉइंट को मिला देना है। ये यहाँ पर आगे लेकर जाना है। जो हमारा फ्रंट की कमर का हिस्सा है वहाँ से हमें 1.25 इंच ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से यहाँ तक तो हो गया ये हमारा एग्जैक्ट जहाँ तक फ्रंट का हिस्सा है। अभी यहाँ से हमें लेकर जाना है, देखिए ये फ्रंट तक का हिस्सा हुआ। अभी यहाँ से आगे लेकर जाना है 1.25 इंच। ये लाइन इसी तरह से आनी चाहिए तिरछी। जब आप इन पॉइंट टू पॉइंट मिलाएंगे तो ये इस तरह से तिरछी सी लाइन आएगी। ये 1.25 इंच यहाँ इस तरह से आया। अभी देखिए ये हिस्सा हमारा कमर का स्ट्रेट है। जितनी आपकी कमर है उसको 4 से डिवाइड कीजिए, उसमें एक्स्ट्रा 2 इंच ऐड कीजिए। अभी ये बैक के लिए है। एक्स्ट्रा 2 इंच क्यों? 2 यहाँ पर प्लेट्स लेने वाले हैं हम लोग। 0.75 इंच की 2 प्लेट्स आएगी, और हाफ इंच सिम अलाउंस है। तो यहाँ 9 इंच पर मैं ये मार्क करती हूँ इस तरह से। ये इस तरह हमें 9 इंच पर ये स्ट्रेट मार्क करना है। इस तरह से ये तिरछी लाइन ड्रॉ करनी। अभी यहाँ से ये हो गया क्रॉच के लिए। अभी देखिए बॉटम के हिस्से से यहाँ पर हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा यहाँ मार्क करना है। इस तरह दोनों साइड में ये
दोनों साइड में लेना है, यहाँ पर भी और दूसरी साइड भी। और इसे अभी हम मिला देते हैं। यहाँ जो 3 इंच का हिस्सा था वहाँ तक तो ये 1/2 इंच स्ट्रेट लिया, फिर उसको मिलाना है। दूसरी साइड भी 1/2 इंच बाहर लेना है इस तरह। इसको इस तरह मिला देते हैं और यहाँ पर थोड़ा अंदर की साइड शेप लेते हुए मिलाना है। ज़्यादा बड़ा शेप मत लीजिए वरना लूज लूज रहेगा आपका यहाँ का हिस्सा। ये हो गया। अभी यहाँ पर शेप देना है बैक क्रॉच का। तो ये हमारा बैक का पोर्शन भी रेडी है। इस तरह से थोड़ा ही चेंज है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर देखिए जो कमर है वहाँ पर 3 पार्ट करते हैं, 3 भाग करेंगे तो ये 2 प्लीट्स के लिए हमारी लाइंस आ जाएगी। प्लीट्स लगभग 5 इंच या 5.25 इंच की लेंथ की लेनी है और इनकी विड्थ तो है ही 0.75 इंच की। और अभी इसको कट कर देना है। ये 2 लेयर है बैक पोर्शन के लिए और यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है। बस एक चीज़ जो मैंने आगे भी बताई है कि अगर आपको पूरी फिटिंग चाहिए तो जो स्ट्रेट लाइन हमने फ्रंट के हिस्से में ड्रॉ की है वहाँ से आप जब आपका एंकल और थाइज़ वगैरह की पूरी प्रॉपर जो साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग साइज़ लेकर कर सकते हैं तो वो एग्जैक्ट फिटिंग आएगी। ये हो गया बैक का पोर्शन और यहाँ दोनों ये हिस्से हैं हमारे मेन फैब्रिक के, वो मैं कट कर चुकी हूँ सेम इसी तरह से। अभी यहाँ पर फ्रंट का जो हिस्सा है उसका क्रॉच स्टिच कर लेते हैं। और आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि दोनों जो अस्तर और मेन फैब्रिक है उनकी साइड से कच्ची स्टिच ले लीजिए तो दोनों अटैच हो जाएंगे। और इसकी क्रॉच की स्टिच लेते हैं। फ्रंट का क्रॉच हो गया है और यहाँ बैक का क्रॉच है। और यहाँ पर देखिए मैंने ये साइड की कच्ची फिटिंग की स्टिच ली है और उसके बाद में लेते हैं ये प्लीट्स की स्टिच। जब आप प्लीट्स की स्टिच लेते हैं तो अच्छे से अंदर की साइड से सेट कीजिए फैब्रिक को ताकि वो ऊपर नीचे ना रहे। जब प्लीट्स ले रहे हैं तो जो मेन फैब्रिक है और अस्तर दोनों सही से पकड़ में आ जाए। ये हुआ दोनों हिस्से और अभी इस क्रॉच को स्टिच करना है। यहाँ बैक का क्रॉच स्टिच करते हैं। फ्रंट और बैक दोनों को क्रॉच हो जाने के बाद हम लोग साइड की स्टिच लेंगे। यहाँ लेफ़्ट साइड में चेन लगाने वाले हैं तो जितनी चेन आएगी हमारी वहाँ तक का हिस्सा छोड़ देते हैं, बाकी की स्टिच करेंगे। तो इतना हम मार्क कर देते हैं जितनी चेन आएगी और बाकी का जो हिस्सा है साइड की फिटिंग का वो लेना है, वो स्टिच करनी है। ये स्टिच होने के बाद देखिए इस तरह से इसे रॉन्ग साइड में लेते हैं और जो सिम अलाउंस से इसको इस तरह से ओपन करते हैं। यहाँ पर जितना आपने फिटिंग की स्टिच लिए उतना फोल्ड कर दीजिए फैब्रिक जो साइड का है। और यहाँ पर हम चेन इस तरह से अटैच करेंगे। चेन ओपन करके एक साइड में ये आएगी, ऐसे फोल्ड करके ये एक साइड में इस तरह से आएगी, ये आपके बैक साइड में आएगी। आप थोड़ी सी बाहर चेन दिखेंगी बस, बाकी यहाँ इस तरह से होगी। और जो फ्रंट का हिस्सा है वहाँ पर इसको फोल्ड करके चेन को अंदर की साइड में इस तरह प्लेस करेंगे और स्टिच लेंगे। तो ये यहाँ देखिए ये बैक साइड वाला हिस्सा, यहाँ पर चेन थोड़ी सी बाहर रहती है और दूसरी साइड में पट्टी को फोल्ड करके चेन को बंद किया है, फिर पिन अप किया है ताकि हमें मालूम रहे कि इस तरह से इसके ऊपर ऊपर स्टिच लेनी है। और फिर इसे
लॉक कर देते हैं नीचे से। यहाँ चेन इस तरह से हो चुकी है और अभी बारी है बेल्ट की। बेल्ट से पहले आप अपने फ्रंट और बैक की कमर का हिस्सा बराबर से मेज़र कर लीजिए, ये बराबर है या नहीं आपकी कमर से, ये ज़रूरी है। उसके बाद में आपको लेना है कैनवास को चिपका देना है अस्तर, और उसके नीचे रहेगा हमारा मेन फैब्रिक। ये कैनवास लिया है, एक साइड में हमारी कमर का हिस्सा, कमर का आधा, और दूसरा उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और जो 2 इंच एक्स्ट्रा है वो ये देखिए चेन की साइड रहेगा। और अभी यहाँ पर इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। ये फ्रंट के हिस्से में, एक्स्ट्रा वाला हिस्सा फ्रंट के हिस्से में रहेगा। तो अभी फ्रंट के हिस्से में ये जो बेल्ट का हिस्सा है वो स्टिच करते हैं एक बार। और ये जो एक्स्ट्रा 2 इंच है वो चेन के बाहर रहेगा यहाँ। उसके बाद में ये देखिए, अभी इसको जैसे ओपन करते हैं ये बेल्ट को, और इसको यहाँ हाथ सही से रख के, फिंगर सही से रख के इसको फोल्ड कीजिए जितना कैनवास का हिस्सा है। और जो सेम अलाउंस का हिस्सा है वो भी ओपन कर दीजिए। यहाँ से आपको, यहाँ से और यहाँ तक, जहाँ तक चेन है वहाँ तक ही स्टिच लेना है, ताकि ये यहाँ से क्लोज़ हो जाए। ये जो बेल्ट का हिस्सा है ये बाहर की ओर रहेगा। तो यहाँ पर ये स्टिच ले लेते हैं। ये फ्रंट के हिस्से में रहता है, साइड में, लेफ़्ट साइड में लिया है हमने चेन, तो ये लेफ़्ट साइड में रहता है। और इस तरह से इसको स्टिच करने के बाद दोनों जो कॉर्नर्स हैं वहाँ इस तरह इसको ट्रिम करना है। फिर इसको टर्न कर देना है पूरी तरह से, इसको ये इस तरह से बाहर निकालना है। इसको सही तरीके से इसको बाहर निकालने के बाद इसकी जो कैनवास वाला ये देखिए, ये इस तरह से बाहर निकलेगा। और अभी इसके ऊपर ये दूसरी साइड में स्टिच लेनी है, ये इस तरह से। तो ये हो जाएगा फ्रंट का बेल्ट। बैक का बेल्ट भी इसी तरह से करना है, बस यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा है, इसके लिए हमने ये यहाँ पर स्टिच लिया है। बाकी बेल्ट बैक साइड का जो बेल्ट है उसमें कुछ अलग नहीं रहेगा, इसी तरह से ही होगा। तो ये हो गया फ्रंट का। और ये यहाँ पर आप ऊपर चाहें तो स्टिच ले सकते हैं। बैक के देखिए, बैक बेल्ट में आपको करना यही है, सिर्फ इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ नीचे की पट्टी भी फोल्ड कर देना है। और जहाँ तक चेन है, ये देखिए चेन का हिस्सा, वहीं से ये स्टिच लेनी है ताकि ये बराबर से ये स्टिच हो जाए। और यहाँ जो कॉर्नर है इसको ट्रिम कीजिए, फिर इसको फोल्ड करके इसके ऊपर ऊपर वापस स्टिच लेनी है, तो दोनों हो जाएंगे बेल्ट। ये बेल्ट इस तरह से हो गए हैं, फ्रंट और बैक दोनों की बेल्ट। और उसके बाद अभी हमें साइड की फिटिंग की स्टिच लेनी है। अभी उससे पहले यहाँ पर एक्स्ट्रा है जो बेल्ट, उसको ट्रिम कर देते हैं दोनों साइड में। यहाँ साइड की स्टिच लेनी है, एक साइड में हो गई है चेन वाला भाग, और अभी दूसरी साइड में यहाँ थोड़ा सा तिरछा साइड में लेते हैं, थोड़ा तिरछा सा लेकर, और ये स्टिच लेंगे हम पूरी साइड की स्टिच। फिर इसके बाद में लेना है अंडर लेग्स की स्टिच, ये यहाँ से। अभी देखिए, अगर आपको ज़्यादा टाइट या कम चाहिए, या कैसे भी आपकी जो मेज़रमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। दोनों साइड ये स्टिच हो जाने के बाद साइड में और अंडर लेग्स की साइड में ये देखिए, अगर आपको कुछ अलग या ज़्यादा फिटिंग वगैरह करनी है तो यहीं से आपको करनी होगी। फिर उसके बाद में यहाँ नीचे की पट्टी फोल्ड करनी है। यहाँ मैं ये पट्टी फोल्ड कर चुकी हूँ, हमारी पैंट रेडी है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, जो कैलकुलेशन है वो आपको प्रॉपर करने ही होंगे, और जो मेज़रमेंट है जैसे इनसाइड लेग या जो सारे मेज़रमेंट है वो सही से लेना आपको ज़रूरी है। और ये फिर इस तरह से रहेगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।